आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रियों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कांवड़ यात्रियों का जो निकलता है, रैली निकलता है, वो सब चालू है। तो अभी बहुत सारा न्यूज आ रहा है जहाँ पे कांवड़ यात्री जो है वो, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि वो एक होटल में गए, होटल में प्याज निकल गया उसके खाने में, उन लोगों ने होटल वाले को मारा और होटल तोड़ फोड़ कर दी, पूरा बर्बाद कर दिया। अब एक और न्यूज़ आई है जहाँ पे वो लोग रोड में एक गाड़ी को पकड़ के पूरी तरह से तोड़ रहे हैं, पलट दिए हैं गाड़ी को, और बुरी तरह से जिसमें लोग थे वो जख्मी हो गए हैं। और एक न्यूज़ आ रही है प्रयागराज से, तो वहाँ ये हुआ है कि एक जूस का शॉप है जिसका नाम दहली जूस है। उस जूस वाले को वो जूस वाले पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अपने जूस में मूत्र मिलाकर, इंसानी मूत्र जो होता है उसको मिलाकर लोगों को सर्व कर रहा है। अब आप ही बताइए, एक सोचने वाली नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई पेशाब जहाँ कोई कर देता है वहाँ कितनी बदबू आती है। लोग समझ जाते हैं, यहाँ एक बार भी पेशाब करने समझ में आता है कि यहाँ पेशाब किया गया है, लोग समझ जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन अब बताइए कि अगर आपके जूस में जो एक गिलास का होता है उसमें पानी भी होता है और उसमें मूत्र भी होता है, तो अगर आपके हाथ में अगर दिया जाए तो क्या आप उसे सूंघ कर ये बता नहीं सकते कि इसमें क्या मिला हुआ है? जूस की जो महक होती है वो अलग होती है, मूत्र की जो महक होती है वो अलग होती है। तो बताइए कि लोग कितना बेवकूफ़ है जो एक मूत्र का जो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसका सेंट नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। ये नॉर्मल सा बात है, अगर एक बार भी कोई पेशाब करता है तो वहाँ समझ में आता है कि यहाँ पेशाब किया गया, ये महक रहा है, सारा दिन महकता रहता है जब तक वहाँ पानी ना मारा जाए। आप बताइए, सामने में आप पी रहे हैं और आपको महक नहीं आएगा? ये सिर्फ इल्ज़ाम है जो कि मुसलमानों पर लगाया जा रहा है, उन्हें मतलब बदनाम करने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए। और ये जो वाक़या है ये पुलिस स्टेशन के सामने है। तो बताइए, वो लोग इतना बेवकूफ़ है कि अभी जब देख रहे इतना कुछ हो रहा है, बवाल हो रहा है, इतने पुलिस जांच में है, इतना मतलब इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ये वो लोग ये काम करेंगे? बताइए, मतलब सोचने वाली बात है, कॉमन सी बात है, लेकिन ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। बस कोई बहाना चाहिए झगड़ा करने का। अभी एक और न्यूज़ है, दिल्ली का ही है, कि कांवड़ यात्री जा रहे थे एक दुकान में, कुछ लेने गए और दुकान वाले से कुछ बहस हो गई, जो कि मुझे पता है दुकान वाले तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अकेला बेचारा है, वो क्या करेगा। कांवड़ यात्री बदतमीज़ किए होंगे कोई रीज़न से, तो उन लोगों ने थोड़ी सी बात पे उस बेचारे का पूरा दुकान तोड़ दिया। पूरी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, पूरा दुकान को तोड़ कर तहस नहस कर देता है। इस पे हालांकि पुलिस एक्शन लेती है और जो मुस्लिम है उन पे केस किया जाता है, उन्हें पकड़ कर हवालात में लिया जाता है। लेकिन आप बताइए कहाँ तक सही है? ये तो सिर्फ जो कैमरे में आ रही है बस इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहाँ पे कैमरा का उपयोग नहीं किया जा रहा है और वो लोग अपना बोले तो आम आदमियों पे जुल्म कर रहे हैं, अपने रैली के चक्कर में बहाने से दूसरों पे जुल्म कर। ये बताइए, आप तो क्या अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अपने भगवान के पास जा रहे हैं, तो इतना गलत काम करके जाइएगा तो आपको लगता है कोई आपका जो दुआ है वो कबूल होगा? आपकी आप जो भी आस्था लेकर जा रहे हो कबूल होगी? सोचने वाली बात है। भगवान ने भी कहा है कि अच्छे काम करो, दूसरों की मदद करो, भलाई करो। कोई मुसीबत में है तो उसे मुसीबत से निकालने की कोशिश करो, ना कि उसे मुसीबत में डालो। लेकिन ये लोग ये सब बात नहीं समझेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम लोग जो है यही लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं। अमेरिका चैट जीपीटी निकाला, चाइना डीप सीक बनाया, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, तुम ब्राह्मण हो, कोई दलित है, कोई यादव है। अभी जैसे यादव लोगों को मारा गया था, बताइए ये क्या है? इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद लोग समझदार, पढ़ लिख कर भी बेवकूफ़ है आज के दौर में। जो लोग करना चाहिए वो नहीं कर रहे, बेवजह का झूठ झमेला। बस आदमियों को अपना नुक्स चाहिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, चाहे इससे सामने वाले को जितना भी बुरा लगे या नुकसान हो, जो भी हो, हाँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए अपना गुस्सा निकालने के लिए, किसी पर भी, बेगुनाह पर भी।
अब बताइए इस तरह के जो हालात हुए हैं, और ये जो योगी सरकार ने निकाला है कि नेम प्लेट लगाओ, इससे देखिए नेम प्लेट लगाने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेम प्लेट लगाने के बाद जो मेंटलिटी आ जाती है कि नहीं ये मुसलमान इसके यहाँ से नहीं लेंगे, ये गलत कर सकता है। जैसे कि पहले भी कांवड़ यात्रा जाते थे, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से ही इसने कोई मांस मिला दे रहा है, कोई मतलब मूत्र मिला दे, बस ऐसी अफवाहें उड़ रही है। हालांकि बाद में जब रिसर्च हो रहा है तो फिर पता चला कि नहीं ये सब गलत बात, ऐसा नहीं था। कोई मतलब मुसलमान लोग दुआ पढ़ के फूकते हैं तो उसमें दिखाया जा रहा है कि ये लोग थूक रहे हैं। अरे यार समझो तो सही, सब आखिर है क्या, क्यों ये कर रहा है? फूकने को थूकना बता देते हैं कि लोग जानते नहीं है वो क्या है। तो जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में उंगली करने का क्या ज़रूरत है। ये बीजेपी अगर और 5 साल रह गई तो मैं कसम से बता रहा हूँ हमें तो नुकसान होगा ही, आप लोगों को भी नुकसान बहुत ज़्यादा, पूरा हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है। ये एक दीमक की तरह है जो कि धीरे धीरे पूरे देश को खा रही है। बीजेपी एक दीमक की तरह है, एक बार में नहीं खा रही है, धीरे धीरे आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन खा सब कुछ रही है। अब जो महाराष्ट्र में भाषा का लेकर विवाद हो रहा है, हर इंसान आज से 2024 तक हर एक भारतीय पे 3,90,000 रुपये का कर्ज था, सरकारी कर्ज। वो अभी 2025 में बढ़ के हो गया 4,80,000। हर एक 140 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, हर एक इंसान पे 4,80,000 रुपये का कर्ज है। अब बताइए ये दिन पर दिन बढ़ रहा है और हमारे मतलब कोई अच्छा काम ही नहीं हो रहा है, कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। और अभी जब गुजरात में एक पुल टूट के गिर गया, अरे यार जब टैक्स ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, इतना कर्जा हो रहा है, कुछ तो डेवलपमेंट करो, सिर्फ अपना पॉकेट भरने का चक्कर में आप लोग देखते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं सही चीज़ को। इसे ही अंधभक्त कहते हैं, जो कि आप लोग बीजेपी के अंदर हो। अरे हिंदू मुसलमान क्या है, पहले भी हिंदू थे आज भी हिंदू है, पहले मुसलमान थे आज भी है, लेकिन उसे बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, इस दिमाग को खाने से, देश को खाने से रोकिए, वरना बहुत पछताएंगे। आपकी आने वाली जनरेशन आपसे सवाल करेगी, क्या जवाब दीजिएगा? अभी भी वक्त है, देखिए समझिए और सुधारने की कोशिश करिए।